हेलो व्यूवर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ आसाम पढ़ेंगे। लास्ट लेसन में हम लोगों ने अहोम के बारे में देखा था, वह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूंगा। हिस्ट्री ऑफ आसाम के बारे में पढ़ेंगे। आसाम के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी जाती है। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने सीट्स है आसाम के लिए, वह 14 है। राज्यसभा में 7 है आसाम के लिए। और आसाम का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ 126 सीट्स है। और आसाम के प्रेजेंटली गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। अब हम आ जाते हैं आज के लेसन पे। जो आसाम का जो वर्ड है उसका जो मीनिंग हम संस्कृत वर्ड असोमा से निकाला गया है, जिसका मीनिंग इंग्लिश में हम पेयरलेस या अनइक्वल्ड कह सकते हैं। पेयरलेस मीन्स अनमैचेबल, जिसका कोई मैच ना हो। उसके बाद हम आसाम को जो एपिक एज था उसमें हम प्रागज्योतिषा के नाम से जानते थे। और जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है प्रागज्योतिषा को उसको कामरूपा के नाम से जानते हैं। और हम जो कामरूपा जो नेम है आसाम का, उसे हम कई पुराणों में देख सकते हैं मेंशन किए हुए, जैसे कि कलिका पुराना एंड योगिनी तंत्र, जो रेस्पेक्टिवली 10th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में निर्माण किया गया था। इसी कड़ी में हम 2 इम्पोर्टेंट बुक्स जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ आसामीज लिटरेचर किसने लिखा, तो आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा बिरेंची कुमार बरुआ। उसके बाद इंडियन विलेज कम्युनिटी को लॉर्ड बेडेन ने लिखा था। जो बोडो कम्युनिटी थे, जो आसाम के एक बोडो समुदाय है, उसने आसाम को सासुमा नाम से संबोधित किया। बाद में वो जाकर आसाम बन गया। आसाम का जो अर्लियर हिस्ट्री है हम कैसे पता कर सकते हैं? इसका सोर्स मेनली तांत्रिक लिटरेचर्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, आसाम फोल्कलोर एंड वैदिक लिटरेचर्स है। एंशिएंट रूलर्स जो आए उनमें से पहले जो वंशज थे वो दानवा डायनेस्टी था। उनके पहले रूलर थे मोहिरंग दानव। उनके बाद से उनको सक्सीड किया हतकासुर, संबरासुर और रत्नासुर। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आप नाम याद रखो तो अच्छा होगा। घटकासुर को डिफीट करके नरकासुर ने गद्दी संभाला। और नरकासुर का जो प्रेजेंस है वो हम पुराना और तंत्रास में देख सकते हैं। और नरकासुर ने प्रागज्योतिष को अपना कैपिटल बनाया, जो मॉडर्न डे गुवाहाटी है, प्रागज्योतिषपुर। और यह माना जाता है कि कामाख्या टेम्पल जो नीलाचल में स्थित है उसको नरकासुर ने स्टैब्लिश किया। और बाद में लॉर्ड कृष्णा ने उन्हें मार डाला। उसके बाद उनके सक्सेसर भागदत्त, जिनका मेंशन हम महाभारत में देखते हैं, जिन्होंने फाइट किया था पांडवास के अगेंस्ट। नरकास के जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने 19th सेंचुरी तक रूल किया। उसके बाद उनके जो लास्ट राजा हुए उनका नाम सुपारुआ है। हम यह बात देख रहे हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ आसाम है वो मेनली हमें एविडेंस काफ़ी दे रहा है हमें, जैसे कि महाभारत में उसका एविडेंस है, लॉर्ड कृष्णा ने उसे मारा। तो ये एविडेंस काफ़ी कंसोलिडेटिंग है ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आसाम यदि लिटरेचर को, आसाम हिस्ट्री को यदि पढ़ना चाहें। इसके बाद नरकासुर के डायनेस्टी को एंड होने के बाद हमारे जो नेक्स्ट डायनेस्टी था उसे बर्मन डायनेस्टी कहा जाता है। और बर्मन डायनेस्टी एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है आसाम में। बर्मन डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट पुष्य बर्मन ने किया था। और पुष्य बर्मन को कंटेम्पररी ऑफ समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक गुप्ता वंश के राजा थे जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उन्होंने जो पुष्य बर्मन थे उन्होंने महाराजाधिराज नाम का टाइटल लिया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है जो किस राजा ने महाराजाधिराज का टाइटल लिया, तो आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा पुष्य बर्मन। और पुष्य बर्मन के बाद समुद्र बर्मन
बाला बर्मन, कल्याण बर्मन, गणपति बर्मन, ये सब आए। ये सब नाम आप सीक्वेंसली याद रखिए तो अच्छा है, अदरवाइज तो इनके उतने रिलेवेंट है नहीं वनडे एग्जामिनेशन के लिए। यदि APSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, और ये वनडे एग्जामिनेशन में उतना अंदर पूछते नहीं है। उनके बाद एक किंग आते हैं जिनका नाम महेंद्र वर्मन है, जिनका शासनकाल 450 से 485 AD में हुआ। महेंद्र वर्मन को क्यों जाना जाता है क्योंकि इन्होंने गुप्ता वंश के अगेंस्ट फाइट किया था, और यह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ एक बहुत ही फेमस यज्ञ है, जो एक घोड़ा, अश्वमेध का मतलब होता है घोड़ा, इस घोड़े को छोड़ा जाता है और वो भ्रमण करता है चारों तरफ, जितने मतलब ये टेरिटरी है उसमें भ्रमण करता है और उसे कोई नहीं रोकता, तो उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। सो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किस किंग ने अश्वमेध यज्ञ का स्थापना किया, तो आप मारोगे महेंद्र वर्मन। सो महेंद्र वर्मन के बाद उनके जो नेक्स्ट रूलर हुए वो है भास्कर बर्मन, जिनका शासनकाल 594 से 650 AD तक हुआ। और इनके शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, जो चाइनीज ट्रैवलर ह्विनसांग कामरूप में आए और कामरूप में भ्रमण किया, रहे और उनके शासनकाल को देखा और एक किताब लिखी, CU की, ये याद रखिएगा। ह्विनसांग भास्कर बर्मन के शासनकाल में आए, रहे और किताब लिखी, CU की। उसके बाद जो बर्मन डायनेस्टी है उसका जो आपका एविडेंस है उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और यह अर्लीस्ट एपिग्राफ सोर्स ऑफ एंशिएंट असम है, जो 5th सेंचुरी में बनाया गया था, और यह नीलाचल हिल पे है। उसके बाद हर्षवर्धन जो थे, जो इंडिया के रूलर, वह भास्कर बर्मन के कंटेम्पररी माने जाते हैं। और चूँकि जो भास्कर बर्मन थे उन्होंने सेलिब्रेट बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं किया था, इसलिए उन्हें कुमार भास्कर बर्मन के नाम से जाना जाता है। और डायनेस्टी, जो बर्मन डायनेस्टी थी, उसका कोई वंशज भास्कर बर्मन का कोई वंशज नहीं था, जिसके चलते बर्मन डायनेस्टी का खात्मा हो गया 650 AD में। सो उसके बाद बर्मन डायनेस्टी के बाद शालस्तंभ डायनेस्टी आई शासन करने, और उन्होंने कैपिटल अपना बनाया हरुपेश्वर एट प्रेजेंट तेजपुर में है, एट प्रेजेंट हरुपेश्वर। और इनके शालस्तंभ डायनेस्टी के पहले राजा थे हर्षदेवा, उसके बाद ये लास्ट राजा थे त्याग सिंह, ये दो आप याद रखिएगा, बस हो गया। उसके बाद पाला डायनेस्टी आई, पाला डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट ब्रह्मपाल ने किया। उसके बाद उनके बेटे रत्नपाल आए, जो फेमस किंग थे इस डायनेस्टी के। उसके बाद जो लास्ट राजा थे इस डायनेस्टी के वो जयपाला थे, जिन्होंने 1120 से लेकर 1138 AD तक शासन किया। और जो पाला डायनेस्टी जो कामरूपा में थी, उनके जो एविडेंस मिलते हैं जो शासनकाल के, वो मदन कामदेव स्कल्पचर्स में मिलते हैं। मदन कामदेव जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, आप वो फोटो में देख सकते हो, फोटोग्राफ में जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, वह कहाँ है, वह बायहाटा चारियाली कामरूप आसाम में है। उसके बाद आता है नेक्स्ट किंगडम, कामता किंगडम और खेन डायनेस्टी, ये साथ ही साथ थे। और खेन डायनेस्टी ऑफ आसाम ने ही पहले उसको पाला डायनेस्टी को रिप्लेस किया 12th सेंचुरी में। उसके बाद एक कामता किंगडम के एक फेमस रूलर किंग थे पृथु को दूसरा नाम विश्वसुंदर देव। इनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने जो मुग़ल और जो तुर्किश इन्वेजन था उसको रोका था। जो पहला आपका वो जो इन्वेजन था पृथु ने उसको रोका, वो बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में अटैक किया था। और इसका जो एविडेंस है हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन नॉर्थ गुवाहाटी में है, उसमें देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने गियासुद्दीन खिलजी को 1226 में हराया, जो यह सेकेंड तुर्किश इन्वेजन ऑफ असम था। उसके बाद पृथु का डेथ इल्तुतमिश के साथ 1228 में लड़ते हुए हुआ, और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे। और उसके बाद उन्होंने जो अब खेन डायनेस्टी थी, खेन डायनेस्टी के एक राजा जिनका नाम सौंध्या था, जिनने
अपना कैपिटल को कामरूप नगर से आपका इतना ही रखते हैं। जो खेन डायनेस्टी था उसके लास्ट रूलर थे, किंग थे नीलांबर, और इसके बाद उन्हें मारकर हुसैन शाह ने राजगद्दी पे कब्जा कर लिया। और